नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ा था। आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे, ओनली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। सबसे पहले इसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। सेकेंड आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। थर्ड आएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और इस थर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम देखेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, उसके बाद में देखेंगे बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे बाय गाटर-मार्कोच रिएक्शन। तो ये जो चीजें हैं ये सब हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। चलिए हम देखते हैं एसाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कोई एसाइल क्लोराइड लिया, ये हमारा एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड कुछ भी कह सकते हैं, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। अब इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं H2 PdBaSO4, PD पैलेडियम, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और उसमें मीडियम रखते हैं जाइलिन, बॉइलिंग इन जाइलिन मीडियम, XYLEN जाइलिन मीडियम। तो ये क्या होता है, इसका पार्शियल रिडक्शन होता है। पार्शियल रिडक्शन होने पर ये जो हमारा एसाइल क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RCO, और ये H प्लस HCl, ये हमें यहां क्या मिल गया, एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन है RCOCl H2 PdBaSO4 बॉइलिंग इन जाइलिन मीडियम, ये क्या रहता है RCHO प्लस HCl। अब ये मैंने अभी बोला कि ये PdBaSO4 है, ये क्या काम में आता है, पार्शियल रिडक्शन करने। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पार्शियल रिडक्शन कर रहा है, पार्शियल रिडक्शन कर रहा है। पार्शियल रिडक्शन करके इसने क्या किया, ये एसाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, RCHO में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें ये BaSO4 है, वो क्या काम करता है, BaSO4 दिस वर्क्स एज ए कैटलिस्ट पॉइजन फॉर PD, ये एज ए कैटलिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है, किसके लिए, PD के लिए। कौन, BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन हुई फ्रॉम एसाइल क्लोराइड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है H2PdBaSO4 जो रिएक्शन काम में आ रहा है, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमून रिएक्शन। क्या नाम होता है, रोजेनमून, रोजेनमून रिएक्शन, रोजेनमून रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन, इसका नाम है रोजेनमून रिएक्शन। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं लेता हूं CH3COCl प्लस 2H in the presence of PdBaSO4 boiling in xylene तो ये क्या है, CH3COCl, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, H2PdBaSO4, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये इसका पार्शियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। उससे क्या मिल जाएगा मुझे, CH3
डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H मींस CH3CHO एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा प्लस HCl। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को देखेंगे। और यहां पर अगर बेंजीन बनाते हैं C डबल बॉन्ड O C, इसको क्या कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। कहने का मतलब अगर बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन में 2H PDBaSO4 बॉइलिंग इन जाइलिन मीडियम में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका भी क्या हो जाएगा पार्शियल रिडक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको क्या कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके रोज़ेनमुंड रिएक्शन के एसाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के। यहाँ हमने क्या लिया बेंजोइल क्लोराइड प्लस 2OH PDBaSO4 इन जाइलिन मीडियम, और ये किस में कन्वर्ट हो गया C6H5CHO मींस बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का फर्स्ट मेथड। चलिए इसके आगे चलते हैं, अगले मेथड की बात करते हैं। अगला मेथड था हमारा फ्रॉम नाइट्राइस एंड एस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइस एंड एस्टर्स। अगला मेथड हम देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइस एंड एस्टर्स। तो अब देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे पार्शियल रिडक्शन टू SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 और HCl की वजह से पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन बाय SnCl2 प्लस HCl, स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। तो हमें कोई नाइट्राइल लेते हैं, ये हमारा नाइट्राइल एल्काइल साइनाइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं एल्केन नाइट्राइड। तो हमने कोई आर्सेनियम साइनाइड लिया, एल्काइल साइनाइड लिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं SnCl2 HCl के साथ करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है RC डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड NH। इसको कहता हूं इसको कहते हैं एल्डिमाइन। एल्डिमाइन कहने का मतलब ये इमाइन हो गया, ये एल्काइल साइनाइड से ये किस में बन गया इमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है RCHO में और प्लस NH3। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली मैंने एल्काइल साइनाइड लिया SnCl2 प्लस HCl, ये भी क्या कर रहा है पार्शियल रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, इस
इसने क्या किया, साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिमाइन, या इसको कहते हैं इमाइन। इमाइन में RCH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप को क्या कहते हैं, इमाइन। तो ये एल्डिमाइन, इसको कहते हैं एल्डिमाइन। इमाइन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस किया हमने, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड। ये हमारा क्या हो गया, कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन होती है पार्शियल रिएक्शन बाय स्टेनस क्लोराइड SnCl2, इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, स्टीफन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो एक तो ये हो गया पार्शियल रिएक्शन बाय SnCl2 प्लस HCl। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं पार्शियल रिएक्शन बाय SnCl2 प्लस HCl के। लेट्स सपोज हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 CH लिया, इसको मैं कह सकता हूँ मिथाइल साइनाइड या एथेन नाइट्राइड। मिथाइल साइनाइड मैंने लिया, मिथाइल साइनाइड मैंने लिया। इसकी रिएक्शन अगर मैं SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पहले हमारा इमाइन बनेगा। इमाइन बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ये हमारा इमाइन बन गया। अब इसका फर्दर क्या करना है हमें, हाइड्रोलाइसिस। अगर इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो ये क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया। इसका हाइड्रोलाइसिस होकर किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, CH3 CHO, CH3 CHO, CH3 CHO। और CH3 CHO मतलब एल्डिहाइड, मतलब एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और प्लस क्या मिलेगा प्रोडक्ट दूसरा हमें, NH3। तो अगर मैं CH3CN मिथाइल साइनाइड लेता हूँ, उसकी रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl के साथ कराता हूँ तो मेरा इमाइन बनता है। उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ तो वो CH3CHO एसिड एल्डिहाइड बना देता है प्लस NH3। चलिए इसका एक एग्जांपल और देखो। अगर मैं यहां पर बेंजीन नहीं लेता, C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब बेंजीन फिनाइल साइनाइड लेता हूं, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाता हूं तो वही इंटरमीडिएट मेरा क्या बनेगा, इमाइन, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ये मेरा इमाइन इंटरमीडिएट बन गया। और इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस अगर करवाता हूं तो अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट होगा, कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड प्लस NH3। ये मेरा क्या हो गया, कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड। और ये क्या हो गया, C6H5CHO मतलब बेंजल बेंजल। ये है मेरा नाइट्राइल से पार्शियल रिडक्शन बाय SnCl2 प्लस HCl। ये मैंने फिनाइल साइनाइड लिया, SnCl2 प्लस HCl, ये मेरा इमाइन बना और उसका हाइड्रोलाइसिस किया तो ये मैंने बेंजल लिया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इससे पहले आपने देखा पार्शियल रिडक्शन बाय SnCl2 प्लस HCl।
और अब हम पार्शियल रिडक्शन देखेंगे किसके साथ, बाय डिबालेज। डिबालेज, व्हाट इज दिस डिबालेज? डिबालेज डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और उसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन डाइआइसोब्यूटाइल, मतलब आइसोब्यूटाइल की 2 यूनिट्स अटैच्ड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, कार्बन 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 बीटा वैलेंसी। एक यूनिट ये रही मुझे, ये आइसोब्यूटाइल की, और दूसरी यूनिट अगर और अटैच कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फर्स्ट यूनिट आइसोब्यूटाइल, सेकंड यूनिट आइसोब्यूटाइल, दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ हम क्या देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय द रिडक्शन बाय डिबालेज डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एल्किल साइनाइड लिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं AH IBU का होल ट्वाइस, डिबालेज के साथ करवाता हूँ, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाता हूँ, तो ये क्या बनाएगा मेरा, वही इंटरमीडिएट इमाइन। और इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूँ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा एल्डिहाइड RCHO प्लस NH। कहने का मतलब दिस इज सिमिलर एज द पार्शियल रिडक्शन बाय SnCl2 plus HCl, only difference is we have used diisobutyl aluminum hydride instead of stainless chloride SnCl2। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लेता हूँ और ये डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करता हूँ, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन में कन्वर्ट कर देगा। और इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ तो वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3 CHO प्लस NH3। तो ये क्या बन गया मेरा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इस तरीके से हम इसके पार्शियल रिडक्शन से, एल्काइल साइनाइड के पार्शियल रिडक्शन से बाय द यूज ऑफ डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड वी कैन गेट एल्डिहाइड। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका।
ये मेरा कोई एल्काइल साइनाइड है। इसका अगर मैं रिडक्शन करवाता हूं, पार्शियल रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ डिबाल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ये क्या बन गया मुझे? इमाइन। ये CN था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH डबल बॉन्ड NH। ये क्या था? साइनाइड था, ये यहाँ किस में कन्वर्ट हो गया? इमाइन में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 प्लस NH3। इस तरीके से आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। तो ये क्या बन गया? यहां पे मेरा क्या ग्रुप मुझे मिल गया? एल्डिहाइड और ये NH3। इस तरीके से आप अलग अलग एल्किल ग्रुप के साथ डिबाल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके आप कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स का। अब एस्टर्स का देखते हैं। अब नाइट्राइल्स का अगर हम देखें तो CH3 CH2 का होल लाइन CO O C2H5 एस्टर, ये कोई एस्टर है। नाइट्राइल्स के हमने दो तरीके से हमने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया, एक तो यूज ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 और दूसरा हमारा था यूज ऑफ डिबाल एच। तो वो हमारा क्या एज ए पार्शियल रिडक्शन के रूप में हमने उसको कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। तो अब हम देखते हैं एस्टर के लिए। ये मेरा कोई एस्टर है, अगर इस एस्टर की रिएक्शन में डिबाल एच के साथ करा देता हूँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा देता हूँ और उसका हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, तो इसमें मैं क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी किसमें? कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CH3 CH2 का होल लाइन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये हाइड्रोलाइसिस अगर यहाँ से होगा तो ये H और ये OH, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस CH3 CH2 OH। ये एक अल्कोहल प्रोडक्ट मिल गया और एक एल्डिहाइड। इस तरीके से भी एस्टर का भी पार्शियल रिडक्शन अगर करते हैं डिबाल एच का यूज करके तो हमें क्या मिल सकता है? एल्डिहाइड मिल सकता है। तो ओवरऑल इस फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स में हमने क्या देखा कि नाइट्राइल से एल्काइल नाइट्राइल एल्किल साइनाइड का यूज करके हम उसका SnCl2 प्लस HCl के पार्शियल रिडक्शन से हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड। और SnCl2 प्लस HCl की जगह हम डिबाल एच का भी यूज कर सकते हैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड। और यहाँ हमने क्या देखा? एस्टर का पार्शियल रिडक्शन डिबाल एच से करके हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड। तो ये हमारा सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम थर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। थर्ड प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स
हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन से किस तरीके से हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मैं मिथाइल बेंजीन लेता हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कर देता हूँ, तो वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको एसिड में, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमें तो एसिड भी बनाना, हमें तो एल्डिहाइड बनाना है। इसका मतलब मेरे ऑक्सीडेशन को मुझे एल्डिहाइड की स्टेज तक रोकना है, और उस एल्डिहाइडिक स्टेज तक ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए मुझे कुछ रिएजेंट्स का यूज करना पड़ेगा। उन रिएजेंट्स की हेल्प से मैं उसको कहाँ तक, एल्डिहाइड तक ही रोक पाऊंगा। तो उसमें सबसे पहले है बाय यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, CrO2 Cl2। CrO2 Cl2 पहला रिएजेंट है मेरा, इसके लिए मैं मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करता हूं। इसको कह सकता हूं मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन। तो देखते हैं कैसे CrO2 Cl2 की हेल्प से मैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करता हूं। ये मेरा टॉल्यूइन है, इसका कॉमन नेम टॉल्यूइन होता है। इसके रिएक्शन मैं CrO2 Cl2 के साथ करवाता हूं इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एल्डिहाइड। तो यहां मुझे क्या मिलता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसा मिलता है, ये मेरा एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। ये क्या होता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेरा बेंजल्डिहाइड। इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। इस तरीके से मैं टॉल्यूइन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करता हूं, बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से टॉल्यूइन लिया मैंने, CrO2 Cl2 एज ए रिएजेंट यूज किया CH2 मीडियम में, तो मुझे क्या मिलता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। और इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं तो मुझे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मुझे मिल जाता है एल्डिहाइड। और क्या एल्डिहाइड मिलता है वहां, बेंजल्डिहाइड। तो ये था बाय यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। by use of chromic acid, by use of chromic acid CrO3। इससे पहले हमने जो रिएजेंट यूज किया था वो क्या था, CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। अब हम यूज कर रहे हैं क्रोमिक एसिड। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। ये मेरा टॉल्यूइन, इसकी रिएक्शन में CrO3 प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड में कर रखा हूं। और 273 केल्विन से 283 केल्विन टेम्परेचर पे, तब मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है CHOCO CH3 का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं बेंजाइलीन डाई
बेंजाइलिन डाइएसिटेट। और इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। तो मुझे क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। इसको देखते हैं। मेरा टोलरेंस है CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्रेट, इसकी रिएक्शन 273 टू 283 केल्विन पे करवाई, मुझे मिला बेंजाइलिन डाइएसिटेट। और इसका मैंने फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया और हीट किया तो मुझे क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। तो दूसरा मेरा मेथड ये हुआ एल्डिहाइड के फॉर्मेशन का बाय यूज ऑफ क्रोमिक एसिड। चलिए इसके अगला हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इस मेथड को देखिए। ये मेरा टोलुइन है, इसकी रिएक्शन मैंने Cl2H के साथ करवाई तो मुझे क्या मिलता है, CHCl। इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये मेरा बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये जो है इसका नाम क्या होता है, बेंजल क्लोराइड। और टेंपरेचर है 373। मैंने टोलुइन रिएक्शन Cl2SO के साथ कराई तो मुझे क्या मिलता है, CC5CHCl2, इसको क्या कहते हैं, बेंजल क्लोराइड। और इसको H2 हाइड्रोलाइसिस किया 373 केल्विन पे, मुझे क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये अगला मेथड हो गया इसका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। चलिए हम इसके अगले मेथड की बात करते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का लास्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय गाटरमान कॉज रिएक्शन। बाय गाटरमान कॉज रिएक्शन, बाय गाटरमान कॉज। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। ये मेरा बेंजीन है, इसकी रिएक्शन COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl3 कराया जाता है तो ये क्या देता है, C6H5CH। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन की रिएक्शन COHCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl पे कराते हैं तो ये क्या देता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये था मेरा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। उसके बाद में अगला मेथड हमने पढ़ा
प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और इस हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने मिथाइल बेंजीन का यूज किया। मिथाइल बेंजीन में हमने दो रिजिड्स का यूज किया, यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और उसके बाद में यूज ऑफ क्रोमिक एसिड CrO3। और इस मिथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन के बाद हमने देखा बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और सबसे लास्ट में हमने देखा बाय गाटर-मान-हॉज रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स। थैंक यू।